हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। मेरा नाम गौरव है और मैं क्वांट फैकल्टी हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 3। अगर आप लोगों ने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है। एंड ट्रस्ट मी, आज एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज के फैक्टर इन रिप्लेसमेंट। सो हम लोग बिना फॉर्मूले के आज क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। सो के फैक्टर जो हम लोग आज सीखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर नोट्स बना लीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड लोगों से अगर आप लोगों को इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो। मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का नाम मैथिक्स बाय गौरव सर है, तो प्लीज़ आप लोग इन दोनों पे ऐड हो जाइए ताकि आप लोगों को मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर सकूं। और अगर आप लोगों ने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूं। मेरा रेफरल कोड गौरव वाईटी है, आप लोग उसको यूज़ करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, मैं जस्ट आप लोगों का एक आध मिनट लेना चाहता हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि मेरा नया कोर्स आपके पास अन अकेडमी पे आ रहा है। और जो न्यू कोर्स आ रहा है वो उसका टाइमिंग है 20 जनवरी से मेरे 2 बैचेज आ रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आपके पास 12 बजे से 1:30 बजे तक 1.5 घंटे का सेशन रहेगा मेरा, और 26 क्लासेस मैं लूँगा। टॉपिक क्या रहेगा? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर्स, जो कि परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर्स। टाइमिंग 12 PM टू 1:30 PM। सेम 20 जनवरी से ही मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है आपके पास, रात में 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। तो जितने भी एस्पिरेंट अगर मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और मेंस में जो स्कोर बूस्टर सेशन है, ये टॉपिक जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, जो भी आप लोगों का स्कोर इंप्रूव कराता है, और डेटा इनइक्वालिटी, जो आजकल न्यू वैरायटी ऑफ डेटा इनइक्वालिटी पूछा जा रहा है, और प्रैक्टिस सेशंस कुछ आपके पास कराए जाएंगे। ये एक स्कोर बूस्टर सेशन रहेगा। जितने भी लोगों का मेंस का पेपर अभी पास में आ चुका है वो लोग देख सकते हैं, और प्लस जो लोग मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये 2 सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ। और याद रखिए 2 दिन बाद ही लॉन्च हो रहा है, 20 जनवरी को। तो जितने भी लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, आप लोग ज़रूर सब्सक्रिप्शन ले लें। गौरव वाईटी इज़ द रेफरल कोड, प्लीज़ यूज़ दिस रेफरल कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि मेरी प्रोफाइल कैसी दिखती है। आप लोग unacademy.com पे जाएंगे तो ये मेरा एजुकेटर ये प्रोफाइल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे कोर्सेज पढ़ाए हुए हैं। इन सारे कोर्सेज को आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो स्पेशल क्लासेस प्लस प्लस क्लासेस, तो ये सारा जो आप लोग बैचेस देख रहे हैं, ये सभी जो बैचेस हैं ये प्लस क्लासेस के हैं। तो आप लोग प्लीज़, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें और आपके पास अनअकैडमी के प्लस लर्नर बन जाए आप लोग, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। सो व्हाट इज के फैक्टर नाउ? व्हाट इज के फैक्टर? क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है कि हम लोग अगर एक कंटेनर की बात करते हैं तो बेसिकली वो कंटेनर एक ही होता है, उसके 3 फेजेस की बात करते हैं हम लोग। तो दिस इज फेज 1, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड दिस स्टेप 3। अब एक एक पॉइंट को प्लीज़ बहुत ध्यान से सब कुछ आप लोग सुनिएगा इसमें कि मैं क्या क्या पॉइंट लिखवा रहा हूँ। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करते रहें, और आप लोग देखिए कितनी क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को इस टॉपिक में। अगर मान लीजिए कंटेनर भरा हुआ है और इसमें 2 लिक्विड्स हैं, दैट इज मिल्क एंड वाटर। अब सर्टेनली स्टार्टिंग में जो मिल्क और वाटर है उसका कुछ रेशियो होगा। मान लीजिए मैंने रेशियो ले लिया A:B। अब मैंने कुछ सर्टेन क्वांटिटी आपके पास निकाल दिया। मैंने कहा कि मैंने x ml मिक्सचर निकाल दिया। अभी मैंने मिक्सचर निकाला हुआ है। अब जैसे मैं मिक्सचर निकालूंगा, जो कंटेनर में अब जो लिक्विड बचेगा वो कम हो जाएगा। तो मैंने क्वांटिटी निकाल दिया, x ml कम हो चुका है। लेकिन कभी भी मिक्सचर का अगर रिडक्शन होता है तो कभी भी रेशियो में चेंज नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी चीज़ों को मैं नोट डाउन करा दूंगा। यहाँ पर रेशियो A:B ही होगा। अगर आप किसी भी कंटेनर में से मिक्सचर निकालते हैं तो उसके कॉन्सेंट्रेशन या उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। फाइन। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमने x ml कोई एक लिक्विड ऐड कर दिया। सेम क्वांटिटी मैंने x जो है वो कोई एक चीज़ ऐड कर दी। लेट अस सपोज मैंने ऐड कर दिया वाटर। अब जैसे ही एडिशन होता है वैसे ही जो होगा कि आपके पास यहाँ पर
जो रेशियो होता है मिल्क और वाटर का वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, इनिशियल और फाइनल में टोटल क्वांटिटी सेम होगा क्योंकि x लीटर निकाला गया था और x लीटर हमारे पास ऐड कर दिया गया। अब मिल्क और वाटर का जो रेशियो रहेगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मैंने रेशियो ले लिया C/D। अब द थिंग इज कि हमें पढ़ना है के फैक्टर। अब ये तो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर एक बार रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिडक्शन ऑफ मिक्सचर एंड देन एडिशन ऑफ वन लिक्विड, ईदर मिल्क और वाटर। तो यहाँ पे मैंने वाटर को ऐड किया हुआ है। जैसे ही आपके पास एक एडिशन हो गया तभी जाके हमारे पास रेशो चेंज हो गया। अब जितनी भी थियोरीज हैं सब एक एक पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को लिखवाना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको लिखिए। पहले थियोरी पे आप लोग एक ही चीज़ पे ध्यान दीजिए, इसके बाद ही फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ सी, सबसे पहली चीज़, स्टेप पहले हमारे पास रिप्लेसमेंट जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, रिप्लेसमेंट इज अ टू प्रोसेस थिंग। पहला चीज़ क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारे पास रिडक्शन। पहले कोई मिक्सचर निकलेगा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एडिशन। जैसे ही एडिशन होगा तो ये मेरे पास पॉइंट ए मैं लिख लेता हूँ। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं स्टेप 1 और स्टेप 2 की बात करूँ, स्टेप 1 और स्टेप 2 की बात करूँ, तो आपके पास स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या चीज़ सेम है। स्टेप 1 स्टेप 2 में मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन या फिर मिल्क और वाटर का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन विल बी सेम, कॉन्सेंट्रेशन विल बी सेम, मतलब या तो मिल्क और वाटर का रेशियो बोल लीजिए या परसेंटेज वाइज बात कर लीजिए। तो 1 और 2 में हमारे पास रिडक्शन ऑफ मिक्सचर हुआ है, रिडक्शन ऑफ मिक्सचर में कभी भी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सी पॉइंट। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ स्टेप 2 और स्टेप 3, स्टेप 2 और स्टेप 3 में अगर हमने देखा स्टेप 2 और स्टेप 3 के बीच में क्या चीज़ ऐड हुआ है, हमने वाटर ऐड किया हुआ है। अगर वाटर ऐड किया हुआ है तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल बी सेम, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज सेम। ये थर्ड पॉइंट हो गया। गोइंग फर्दर फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं कि अगर मैं स्टेप 1 और स्टेप 3 की बात करूं तो स्टेप 1 और स्टेप 3 देखिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है। स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट कैसे बोल रहा है, स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट के दो पॉइंट्स होते हैं। पहली बात है रिडक्शन में एक मिक्सचर निकलना चाहिए, एडिशन में एक कोई वन ऑफ द लिक्विड ऐड होना चाहिए, और जितना लीटर आपने मिक्सचर निकाला हुआ है उतना ही लीटर आप कोई भी एक लिक्विड ऐड करेंगे। दिस इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट। कहने का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल मिक्सचर में हमारे पास टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं होता है, यानी स्टेप 1 और स्टेप 3 का टोटल क्वांटिटी इज सेम, टोटल क्वांटिटी इज सेम। नाउ मैं बात करता हूँ फिफ्थ पॉइंट की। अच्छा, एक और मैं बेसिक डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि भाई मैं कई बार ना टर्म यूज़ करूँगा क्वांटिटी, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्वांटिटी, एंड कभी मैं टर्म यूज़ करता हूँ कॉन्सेंट्रेशन। आप क्वांटिटी से कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, या कॉन्सेंट्रेशन से आप कोई एक क्वांटिटी दिया रहेगा तो टोटल दिया है तो आप बाकी सब चीज़ें निकाल सकते हैं। बट एनीवेज क्वांटिटी का मतलब होता है कौन सी चीज़ कितनी ml है, कितनी लीटर्स है। हम एग्जैक्टली रियल वैल्यूज़ की बात करते हैं, उसके रियल वैल्यूज़ ऑफ लिक्विड या रियल क्वांटिटी या रियल वैल्यूज़ ऐसे लिख देते हैं। रियल वैल्यूज़ कितना लीटर है, मिल्क 40 लीटर, वाटर 50 लीटर, ये क्वांटिटी की हम लोग बात करते हैं जब भी बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज टेकन, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा आउट ऑफ टोटल मिक्सचर निकाला जाता है, आउट ऑफ टोटल मिक्सचर। और इसके दो फॉर्मेट हो सकते हैं, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। इसके दो फॉर्मेट हो सकते हैं। पहला फॉर्मेट कि हम लोग इसको या तो परसेंटेज में लिखेंगे, या तो परसेंटेज में और या तो फ्रैक्शन में। अगर रेशियो दिया रहेगा तो मैं फ्रैक्शन भी बना सकता हूं और परसेंटेज में भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, ठीक है। तो चाहे कॉन्सेंट्रेशन जो परसेंटेज में होगा चाहे फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। और हमेशा किसके साथ निकाला जाता है, आउट ऑफ टोटल मिक्सचर निकाला जाता है। बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पे देखता हूं कि डी पॉइंट हो गया, अब ई पॉइंट में हमारे पास, अब मैं के फैक्टर पे चलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ है के फैक्टर अप्लाइड कहाँ पे होता है, जहाँ पर भी के फैक्टर हमारे पास, जहाँ पर भी जिस भी स्टेप में एडिशन हो रहा है वहीं पर, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व होता है जहाँ पर एडिशन होगा
वहीं पर जिस स्टेप के बीच में एडिशन होगा उसी के बीच में के फैक्टर लगेगा। और जनरली जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो भी ऐसे ही होता है कि आपके पास जहाँ पर एडिशन हो रहा है वहीं पर आपके पास क्वेश्चन का सोल्यूशन, चाहे कोई भी और मेथड होगा तो वहीं से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टेप 2 से स्टेप 3 के बीच में जहाँ पर एडिशन हो रहा है वहीं पर हम लोग के फैक्टर अप्लाई करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने कहा आपके पास दो लिक्विड्स हैं, दैट इज मिल्क एंड वाटर। मैंने आपसे पूछा क्या चीज़ ऐड हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपने कहा कि भाई वाटर ऐड हो रहा है। अगर वाटर ऐड हो रहा है तो हम लोग वाटर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे। ये पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो मिल्क के कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व होगा। जो भी चीज़ ऐड होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते हम लोग। फाइन। अब जैसे स्टेप 2 से मुझे अगर स्टेप 3 तक जाना है तो मुझे किसकी मदद लेनी पड़ती है, मुझे इसी के फैक्टर की मदद लेनी पड़ती है। अब मैं एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। नाउ सबसे पहली चीज़ है कि मैं मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करूंगा, मिल्क अपॉन टोटल, मैं ये इस्तेमाल करूंगा। मिल्क अपॉन टोटल कहाँ का, स्टेप 2 का। स्टेप 2 का मिल्क अपॉन टोटल कैसे बनेगा, क्या रेशियो है, A/B है। तो मेरे पास यहाँ पे रेशियो जो आएगा, अल्टीमेटली जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा मिल्क का स्टेप 2 में A/A+B आएगा। अब A/A+B है। स्टेप 3 में कितना है, स्टेप 3 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क विल बी C/C+D। और स्टेप 2 से स्टेप 3 के कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, के फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कोई पूछेगा कि जो ये के मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस के की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, तो बहुत जनरलाइज चीज़ ऐसी होती है कि जो के का वैल्यू होता है, जो के का वैल्यू आता है, मैं इधर लिख देता हूँ, जो के का वैल्यू आता है दैट इज स्टेप 2 अपॉन स्टेप 3 के टोटल क्वांटिटी का एक रिलेशन आता है या एक रेशियो आता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टेप 2 अपॉन स्टेप 3, इसका हमारे पास एक रिलेशन आता है स्टेप 2 अपॉन स्टेप 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए हर एक पॉइंट। इतना डिटेल में आप लोगों को कहीं पर भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, इतना एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, देखिए जब मैंने A/A+B मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया हुआ है, लोग समझ सकते हैं कि स्टेप 1 का इस्तेमाल किया है मैंने, नहीं। के फैक्टर अप्लाई कहाँ पे होगा, स्टेप 2 और स्टेप 3 के बीच में अप्लाई होगा। ओके, सो ये टोटल क्वांटिटी का हमारे पास रेशियो बन रहा है, दैट इज स्टेप 2 अपॉन स्टेप 3। अब एक और चीज़ आप देखकर अगर मैं बोलूँ कि स्टेप 2 की क्वांटिटी ज़्यादा है या स्टेप 3 की, टोटल क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली स्टेप 3 की ज़्यादा है। अगर ज़्यादा वाला वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गया तो एक चीज़ बिल्कुल एविडेंट है कि के का वैल्यू यूनिवर्सल रहेगा, कि के का वैल्यू ऑलवेज विल बी लेस देन 1। के का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस क्या है, स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या आपके पास कॉमन रहेगा, स्टेप 2 स्टेप 3 में क्या कॉमन रहेगा, स्टेप 1 स्टेप 3 में क्या कॉमन रहेगा, व्हाट इज स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट, क्या है स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट। नॉन स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं। नॉन स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट में डी पॉइंट वैलिड नहीं होगा कि आपके पास स्टेप 1 स्टेप 3 की क्वांटिटी सेम नहीं रहेगी। अगर मैं 10 लीटर निकाल के 15 लीटर ऐड करूंगा तो स्टेप 1 स्टेप 3 में बराबर क्वांटिटी नहीं आएगा, वो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट रहेगा। हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो नॉन स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट हो, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना है, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको पूरा ब्रेक करके आप लोगों को दिखाऊं। ये क्वेश्चन आप लोग किसी भी किताब में पा जाएंगे, चाहे वो एम टायरा हो चाहे वो कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब हो, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। बट सोल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। एनीवेज, मैंने कहा कि मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, किस रेशियो में, 4:1 में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर कितना है, 4:1 रेशियो है, और यहाँ पर ये पूरा फुल है। 10 लीटर हमने निकाल दिया, 10 लीटर्स हमने निकाल दिया। क्या निकाला, मिक्सचर। मिक्सचर जैसे ही निकाला मतलब मेरे पास जो ये क्वांटिटी है ये कम हो गई, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन या रेशियो चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पर भी 4:1 रहेगा। फिर हमने 10 लीटर्स ही ऐड किया। 10 लीटर्स हम लोग ऐड करेंगे तो कोई एक चीज़ ऐड करेंगे, हमने क्या ऐड किया, आर ड्रॉन ऑफ एंड कंटेनर इज फिल्ड विद मिल्क। यहाँ पर मैंने मिल्क ऐड किया हुआ है। अब ये वापस से पूरा फुल हो गया। 10 लीटर्स निकाल के 10 लीटर्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट का है। स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है मतलब स्टेप 1 और स्टेप 3 का टोटल क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा। अब रेशियो चेंज हो गया, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया हमारे पास, 2:3 हो गया। क्या निकालना है, फाइंड द इनिशियल टोटल मिक्सचर। एक और चीज़, जब स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टेप 1 और स्टेप 3 का टोटल क्वांटिटी सेम होगा।
तो स्टेप 3 का अगर टोटल क्वांटिटी निकल गया तो वो स्टेप 1 के बराबर होगा। अब मैंने कहा कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये पूरा पार्ट आप लोगों को दिखना चाहिए। मुझे अगर के फैक्टर से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो के फैक्टर से ये रहा स्टेप 1, ये रहा स्टेप 2 और ये रहा स्टेप 3। इन तीनों, इन स्टेप 2 और स्टेप 3 के बीच में के फैक्टर अप्लाइड होगा, ठीक है। अब फिर मैंने पूछा कि मिल्क है और वाटर है, कौन सा लिक्विड ऐड हो रहा है? मिल्क ऐड हो रहा है। मिल्क से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा वाटर से। अब मैंने लिखा है स्टेप 2, मैंने लिखा है स्टेप 3, और किसका कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करेंगे? वाटर अपॉन टोटल का इस्तेमाल करेंगे। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना बनेगा? स्टेप 2 में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा 1 आउट ऑफ कितना? 5 मल्टीप्लाइड बाई के फैक्टर इक्वल्स टू स्टेप 3 का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 3 यूनिट्स आउट ऑफ कितना? 5 से 5 देखिए कैंसिल आउट हो गया। जो के का वैल्यू आया अल्टीमेटली कितना आ रहा है हमारे पास? 1 आउट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई के 3 आउट ऑफ 5। ये हमारे पास जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, ये यहाँ पे वाटर ऐड होगा, यहाँ पे वाटर ऐड होना चाहिए। जस्ट को करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। यहाँ पे वाटर ऐड होगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर वाटर ऐड होगा। इसको प्लीज़ चेंज कर लीजिए, ये गलत दिया डेटा। नाउ इसको देख लेता हूँ मैं, ये जहाँ जहाँ पे है मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये बहुत मेजर मिस्टेक है। एनीवेज यहाँ पर वाटर ऐड हो रहा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये सब मैं मिटा देता हूँ। वाटर इज बीइंग एडेड, जहाँ पर भी बोला हुआ है, ठीक है। 10 लीटर दूध से भर जाता है, नहीं, पानी से भरेगा ये, ठीक है, ये पानी से भरेगा। एनीवेज अगर मैंने देखा कि मिल्क और वाटर, ठीक है, क्वेश्चन का डेटा ऐसा है कि इसमें वाटर ऐड होना, तो वाटर ऐड हो रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा मिल्क के कॉन्सेंट्रेशन से, मिल्क के कॉन्सेंट्रेशन से। तो मैंने कहा स्टेप 2 में मिल्क कितना है? तो 4 आउट ऑफ कितना? 5। स्टेप 3 में कितना है? 2 आउट ऑफ कितना? 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना? के फैक्टर। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितने बार? 2 टाइम्स। के का वैल्यू कितना आ गया? के का वैल्यू आएगा 1/2। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास के फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? स्टेप 2 अपॉन स्टेप 3 का टोटल क्वांटिटी, स्टेप 2 अपॉन स्टेप 3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्टेप 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेप 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 यूनिट्स है। मैं दूसरे पेन से इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि एक बार ये चीज़ क्लियर हो गई, ये स्टेप 1 है और ये हमारे पास कितना है? स्टेप ये 3, ये जो है ये 1 यूनिट रहेगा स्टेप 1, स्टेप 2 सॉरी, और स्टेप 3 जो रहेगा 2 यूनिट्स रहेगा। तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब देखिए कितना यूनिट ऐड हुआ यहाँ पे? 1 यूनिट अल्टीमेटली ऐड हुआ। तो ये जो 1 यूनिट है ये अल्टीमेटली कितने के बराबर होगा? 10 लीटर के बराबर होगा। तो 1 यूनिट 10 लीटर के बराबर है। तो स्टेप 3 का जो टोटल रहेगा वही तो स्टेप 1 के बराबर होगा, और आपको निकालना क्या है? इनिशियल टोटल मिक्सचर निकालना है। तो अल्टीमेटली हमें 2 यूनिट्स का वैल्यू निकालना है। 2 यूनिट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 लीटर्स आ जाएगा। एंड दैट्स माई आंसर। मतलब यहाँ पे 20 लीटर रहा होगा, तो यहाँ पे 10 लीटर आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? वापस से 20 लीटर आ गया। तो इनिशियल निकाला था 20 लीटर इज माई आंसर। और प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम कि ये मिल्क का कॉन्सेंट्रेट, मिल्क नहीं ऐड होगा, ऐड क्या होगा हमारे पास? वाटर ऐड होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। के का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आएगा, ये एविडेंट चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर भी अगले सवाल पे चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे रेशियो है मिल्क और वाटर का कितना? 7:5, 7:5। और इसको भी हमें करेक्ट करना है। यहाँ पे इज फिल्ड विद वाटर होगा एंड नॉट मिल्क। यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ, दूध से नहीं पानी से भरा जाता है, ठीक है। पानी से, जिस हिसाब से डेटा है उस हिसाब से पानी आना चाहिए, वाटर आना चाहिए। ये मेरी मिस्टेक थी तो मैंने करेक्ट कर दिया आप लोगों को। फिर देखिए आप लोगों के पास कितना निकाला गया? 9 लीटर्स मिक्सचर निकाला गया, 9 लीटर्स मिक्सचर निकाला गया है। और मिल्क और वाटर कितना हो गया? 9 लीटर्स निकाल दिया गया। मिल्क और वाटर कितना हो गया? रेशियो चेंज नहीं होगा, वो 7:5 ही रहेगा। फिर हमने 9 लीटर्स ऐड किया। क्या चीज़ ऐड किया? 9 लीटर्स हमने वाटर ऐड कर दिया।
तो ये वापस से फिल हो गया, स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट दिख रहा है। अल्टीमेटली रेशियो कितना बना, 7:9 बना। अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। अगर 9 लीटर निकाल के 9 लीटर ऐड करेंगे तो ये स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट हुआ। स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है, इससे क्या निकल के आएगा कि भाई स्टेप 1 और स्टेप 3 का टोटल क्वांटिटी सेम होगा, और इनिशियल टोटल मिक्सचर निकालना है, मतलब स्टेप 3 का निकाल लूंगा तो स्टेप 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस स्टेप के बीच में सॉल्व करेंगे, स्टेप 2 से स्टेप 3 के बीच में। स्टेप 2 से स्टेप 3 के बीच में। स्टेप 2 में कितना हमारे पास, किसका कॉन्सेंट्रेशन, मिल्क है और वाटर है। वाटर ऐड हो रहा है, वाटर से सॉल्व नहीं होगा, मिल्क से सॉल्व होगा। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा मिल्क अपॉन टोटल। मिल्क अपॉन टोटल कितना बनेगा, 7 आउट ऑफ कितना, देखिए स्टेप 2 में 7 आउट ऑफ कितना, 7 और 5 है, तो 7 + 5 कितना, 12 मल्टीप्लाइड बाई के फैक्टर कितने के बराबर, स्टेप 3 7 आउट ऑफ कितना, 7 + 9 16, 7 से 7 चला गया, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स। के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के का वैल्यू आएगा 3/4। 3/4 आया, लेस देन 1 है। अगर ये 3/4 आया तो मैंने पूछा कि यहाँ पे ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टेप 2 के टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेप ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेप 3 के टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 3 यूनिट्स, ये हो गया हमारे पास 4 यूनिट्स। कितना यूनिट ऐड हो रहा है, कितना यूनिट ऐड हो रहा है, 1 यूनिट ऐड हो रहा है, और 1 यूनिट और एग्जैक्टली कितना ऐड हो रहा है, 9 लीटर्स। तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा, 9 लीटर्स के बराबर हो जाएगा। 1 बराबर 9 लीटर्स के। और स्टेप 3 का टोटल क्वांटिटी कितना, 4 यूनिट्स। 4 बराबर कितने का होगा, 36 लीटर के बराबर होगा। 36 लीटर, तो ये ही मेरा आंसर बन जाएगा 36 लीटर। ये 36 लीटर हो गया, तो ये भी 36 लीटर होगा इनिशियल वाला। स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है। अगर नॉन स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट होता तो उसको हम लोग स्टेप 3 का निकाल कर या स्टेप 2 पे चले जाते, फिर स्टेप 1 पे फर्दर चले जाते, वो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेप 3 और स्टेप 1 का टोटल क्वांटिटी सेम होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 36 लीटर इज द आंसर। अब मैंने एक एक स्टेप को ब्रेक करके आप लोगों को बताया बहुत अच्छे से। ट्रस्ट मी, एक छोटी सी मिस्टेक थी, मिल्क यहाँ पे ऐड नहीं करना था, वाटर ऐड करना था। दोनों क्वेश्चन मैंने करेक्ट कर दिया, इसीलिए मेरा पिछले वाले क्वेश्चन में पहले स्टार्टिंग में के फैक्टर का वैल्यू मोर देन 1 आ रहा था। एनीवेज वी हैव करेक्टेड इट, बट आराम से एक एक पॉइंट को समझिए। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर बहुत आराम से जितनी चीज़ों को समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इतनी डिटेलिंग्स आप लोगों को नहीं मिलेगी। अब इस सवाल पे चलते हैं। अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि रिप्लेसमेंट एक ही बार हो, रिप्लेसमेंट कई बार हो सकता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे डिसाइड करेंगे कि स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है या नहीं है, स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट का एक ही फंडा है, जितना लीटर निकाला गया उतना ही लीटर ऐड किया गया। मतलब स्टेप 1 स्टेप 3 का टोटल क्वांटिटी सेम रहेगा। अच्छा, फिर के फैक्टर किसके बीच में अप्लाई होता है, हमारे पास जहां पर एडिशन होता है, दैट इज स्टेप 2 से स्टेप 3 के बीच में। नाउ अ 20 लीटर mixture contains milk and water in the ratio 3:2. 10 liters of the mixture is removed and replaced with pure milk. अब यहाँ पर स्पेसिफिक है कि प्योर मिल्क ही ऐड किया जा रहा है। ठीक है, ओके। एंड द ऑपरेशन इज रिपीटेड वंस मोर, मतलब रिप्लेसमेंट कितने बार हुआ, स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है बिल्कुल सही है, लेकिन रिप्लेसमेंट हुआ कितने बार, रिप्लेसमेंट हो रहा है 2 बार। एक बार करने के बाद वंस मोर यानी 2 बार किया गया। At the end of 2 removals, what is the ratio of milk and water in the resultant mixture? देखिए, अगर जब दोनों बार रिप्लेसमेंट किया गया है और दोनों बार जो क्वांटिटीज़ निकाली गई हैं और ऐड की गई हैं वो सेम है, मतलब के फैक्टर का वैल्यू सेम आएगा। अगर अगली बार कुछ 20 लीटर निकाल के 20 लीटर ऐड करते, कुछ और क्वांटिटी रहती, तो डेफिनेटली के फैक्टर का वैल्यू डिफरेंट आता, तो मुझे दो स्टेप्स लिखने पड़ जाते हैं यहाँ पे। एनीवेज, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 लिखूँ, अगर आपके पास इनिशियल में ही टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है और आपके पास कितना लीटर निकाला जा रहा है वो आपके पास पता है, तो आप के फैक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, स्टार्टिंग में 20 लीटर्स है, सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, उसमें मिल्क कितना होगा वाटर कितना होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। 20 लीटर्स था, 10 लीटर निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 लीटर, और वापस से 10 लीटर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यानी के फैक्टर का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, स्टेप 2 अपॉन स्टेप 3, जो हम लोग बार बार देख रहे हैं, मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ। अब स्टेप 2 अपॉन स्टेप 3, स्टेप 2 का टोटल क्वांटिटी कितना है 10, स्टेप 3 का कितना है 20, यानी कितना रेशियो बनेगा 1/2 बनेगा। तो के फैक्टर का जहाँ पर भी के फैक्टर का इस्तेमाल होगा वहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अल्टीमेटली मैंने कहा कि क्वेश्चन में मिल्क है और वाटर है,
क्या चीज़ ऐड हो रहा है? मिल्क ऐड हो रहा है। अगर मिल्क ऐड हो रहा है तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन किसका यूज़ करेंगे? वाटर का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा वाटर अपॉन टोटल। इनिशियल में हमारे पास वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? मिल्क इज 3, वाटर इज 2, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आएगा 2 आउट ऑफ कितना? 5, 2 आउट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई, अब जो अल्टीमेटली के फैक्टर है वो कितने बार मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि रिप्लेसमेंट 2 बार हो रहा है तो के फैक्टर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। के फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो हम लोग कर देंगे इसमें 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, और ये मैं पहुंच गया फाइनल मिक्सचर में। ये फाइनल मिक्सचर का अल्टीमेटली के फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल मिक्सचर के कॉन्सेंट्रेशन पे आप आ जाएंगे। तो देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली कितना बचा? 1/10 बचा। 1/10, 1/10 में याद रखिएगा कि फाइनल मिक्सचर में वाटर ये है फाइनल मिक्सचर में, और जो 10 है ये है टोटल मिक्सचर इन फाइनल स्टेप। तो अल्टीमेटली अगर आपको बताना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा फाइनल मिक्सचर में, टोटल क्वांटिटी अगर 10 है, 10 में से 1 वाटर है, तो मिल्क कितना होगा? 9, और वाटर कितना है? 1, तो आंसर कितना बनेगा? 9:1। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते चलिए, ट्रस्ट मी, इससे बेस्ट सोल्यूशन आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। इतने आसान तरीके से आपने कभी नहीं समझा होगा। एक बस जस्ट रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ को, जब इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना है, कुछ मुश्किल चीज़ों को समझना है, तो उसको आराम से समझिए। एक एक चीज़ को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरीके से ये पूरा स्टेप वर्क करता है, और मैंने आप लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पर a vessel contains oxygen and nitrogen. The quantity of oxygen is 16%, okay, of total mixture। मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमेशा टोटल मिक्सचर से ये चीज़ नहीं भी होता तब भी हम समझ जाते हैं कि 16% आउट ऑफ टोटल ही होगा। सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, ओके, एंड रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। यानी अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है तो हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन। रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेस्ड बाई, अगर ये स्टेटमेंट को पढ़िए, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मिक्सचर को निकाल कर रिप्लेस कर दिया गया N2 से, मतलब ये स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट की ही बात कर रहा है। स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट की ही बात कर रहा है, मतलब इनिशियल में और फाइनल में टोटल क्वांटिटी विल बी सेम। दिस प्रोसेस रिपीटेड वंस मोर, मतलब रिप्लेसमेंट अल्टीमेटली कितने बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स कितना? 9%। डेफिनेटली जब बार बार हम लोग नाइट्रोजन ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाएगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। फाइन। तो अल्टीमेटली अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? किसके कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व करूंगा? तो दैट वुड बी, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग ऑक्सीजन के परसेंटेज से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन ऐड हो रहा है, ओके। तो चाहे कॉन्सेंट्रेशन को मैं फ्रैक्शन में बोलूं चाहे परसेंटेज में, बात बराबर है। इनिशियल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना था? 16% था, मल्टीप्लाइड बाय जो के फैक्टर होगा वो कितने बार मल्टीप्लाई होगा? के फैक्टर अल्टीमेटली 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और दोनों बार रिप्लेसमेंट जब किया जा रहा है तो सेकंड टाइम रिप्लेसमेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं की गई, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, यानी के फैक्टर का वैल्यू सेम होगा, के स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू फाइनल मिक्सचर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 9%। अगर मैं के स्क्वायर की वैल्यू पूछूं तो कितना बनेगा? दैट इज नथिंग बट 9/16। 9/16 क्या होता है? ये होता है 3/4 का स्क्वायर, यानी के का वैल्यू कितना आ जाएगा? के का वैल्यू आएगा 3/4, ये आ गया 3/4। तो क्या कहने का मतलब है कि ये है हमारे पास स्टेप 2 और ये है हमारे पास स्टेप 3। अगर मैं सिर्फ एक रिप्लेसमेंट की बात करूं, सिर्फ पहले रिप्लेसमेंट की बात करूं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, इफ आई राइट टोटल क्वांटिटी, तो स्टेप 2 का टोटल क्वांटिटी कितना है? 3 यूनिट्स। स्टेप 3 का कितना है हमारे पास? 4 यूनिट्स। स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है तो हमारे पास स्टेप 3 और स्टेप 1 का टोटल क्वांटिटी सेम होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। धीमे धीमे अगर आप लोग मेरे कहने पे चलेंगे और मेरे पॉइंट को समझ गए अगर आप लोग, तो आप देखिएगा कितने आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, समझा सकते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाज 8 लीटर्स। चाहे आप इनिशियल की बात करिए चाहे फाइनल की बात करिए, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो टोटल क्वांटिटी सेम रहेगा, यानी 8 लीटर। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर विच इज टेकन आउट, मतलब 1 यूनिट तो हमारे पास निकाला गया, यानी अल्टीमेटली देखिए चाहे फाइनल की बात करिए चाहे इनिशियल की, तो 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट बराबर कितना? 8 लीटर्स। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? दैट इज 2 लीटर्स, ठीक है, ओके।
तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज आंसर विल बी कितना, 2 लीटर्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अ वेसल कंटेन्स सम लीटर ऑफ प्योर मिल्क। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 12 liters of milk is taken out and it is replaced by water. Okay. This process is repeated 3 more times. Now the ratio of milk and water in the resultant mixture, मतलब final mixture में becomes 16:65. Find the initial quantity of milk. पहली चीज, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बोलिए चाहे आप बोलिए फाइनल मिक्सचर, स्टार्टिंग में जितना मिल्क रहा होगा या फाइनल मिक्सचर के टोटल क्वांटिटी की बात करेंगे आप, तो दोनों चीज क्या होगी, सेम होगी। टोटल क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए 12 लीटर अल्टीमेटली निकाला जा रहा है। मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या है, 2 लिक्विड्स हैं, मिल्क है और क्या है, वाटर है। मिल्क है और वाटर है, क्या ऐड किया जा रहा है, वाटर ऐड किया जा रहा है। वाटर ऐड किया जा रहा है मतलब क्वेश्चन वाटर से सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व किससे होगा, मिल्क से होगा। यानी मैं यूज़ करूंगा मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन। परसेंटेज नहीं दिया है तो मैं फ्रैक्शन से इस्तेमाल करूंगा, बात बराबर ही रहती है। अगर इनिशियल में पूछा जाए तो आपसे बोला हुआ है कि इनिशियल में प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क का मतलब क्या है, फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 1 और परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना बनेगा, 100%। तो कितना आ गया मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन, 1 मल्टीप्लाइड बाई कितने बार रिप्लेसमेंट किया गया, कितने बार रिप्लेसमेंट किया गया है। एक बार रिप्लेसमेंट होने के बाद 3 मोर टाइम्स रिप्लेसमेंट हैज़ बिन डन। टोटल मतलब रिप्लेसमेंट 4 बार किया गया है। तो के फैक्टर जो रहेगा वो 4 बार आएगा, के इंटू के मतलब 4 बार, मतलब के का पावर 4। फाइनल मिक्सचर में अगर मैं पूछूं कि मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, तो दिस इज देखिए मिल्क और टोटल कितना बनेगा, 16 और 65 को ऐड करेंगे तो 81 बनेगा। तो ये आ जाएगा 16/81, यानी के का पावर 4 जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 16/81 के। 16 इज नथिंग बट 2 का पावर 4 एंड 81 इज नथिंग बट 3 का पावर 4। तो जो के का वैल्यू आएगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 2/3 आ गया, 2/3 आया। ये है हमारे पास स्टेप 2 और ये है स्टेप 3, ठीक है। अब देखिए बड़े मज़े में स्टेप 1 किसी एक रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेप 2 और स्टेप 3 मैंने लिख दिया। स्टेप 2 का टोटल क्वांटिटी कितना है, 2 यूनिट्स। स्टेप 3 का कितना है, 3 यूनिट्स। टोटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है। स्टेप 1 स्टेप 3 सेम होगा, 1 यूनिट निकाला जा रहा है और 1 यूनिट ऐड किया जा रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 12 लीटर निकाला है, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 लीटर। जो स्टेप 3 का टोटल क्वांटिटी है वही स्टेप 1 का रहेगा। आपको इनिशियल मिल्क निकालना है, इनिशियल में मिल्क उतना ही होगा जितना फाइनल में मिक्सचर होगा। तो यानी हमारे पास 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 36 लीटर्स, ठीक है। 36 लीटर इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अ कंटेनर इज फुल ऑफ मिल्क, 1/4 ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट, ओके, एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। सबसे पहली चीज मिल्क है, वाटर ऐड हो गया, क्वेश्चन सॉल्व होगा मिल्क से, पहली चीज। दिस प्रोसेस रिपीटेड 3 टाइम्स। देखिए 3 मोर टाइम्स नहीं बोला हुआ है यहाँ पे, 3 टाइम्स बोला हुआ है, मतलब रिप्लेसमेंट जो होगा वो कितने बार हो रहा है, 3 बार ही हो रहा है, ठीक है। 297 लीटर्स ऑफ मिल्क इज फाइनली लेफ्ट इन द कंटेनर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहली चीज हम लोग करेंगे मिल्क अपॉन टोटल लिखेंगे, मिल्क अपॉन टोटल। अगर स्टार्टिंग में प्योर मिल्क है, फुल ऑफ मिल्क, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाई कितने बार रिप्लेसमेंट, 3 बार। कितना बनेगा के फैक्टर का वैल्यू, 3 बार, यानी के इंटू के इंटू के। के फैक्टर का वैल्यू सेम क्यों रहेगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी आपके पास 3 बार बाई सेम क्वांटिटी 3 बार रिप्लेसमेंट किया गया है, ओके। इक्वल्स टू 1 इंटू के बाई 3, ओ सॉरी, देखिए के का वैल्यू यहाँ पे निकाला जा सकता है, कैसे वो बताते हैं। 1/4 रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। 1/4 का मतलब क्या है, अगर मैं 3 पार्ट रिप्लेसमेंट के बना लूँ, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, दैट मीन्स कि अगर 4 यूनिट लिक्विड रहा होगा तो उसमें से 1 यूनिट निकल गया तो बचा कितना, 3 यूनिट, और वापस से 1 यूनिट ऐड हो गया तो आपके पास कितना आ गया, 4 यूनिट। तो
जो के फैक्टर अल्टीमेटली आएगा, जो के फैक्टर हमारे पास होता है स्टेप 2 अपॉन स्टेप 3 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3/4 आएगा। और एक और चीज़ ध्यान दे सकते हैं आप लोग कि कभी भी क्वेश्चन में बोला कि 1/4 का रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, तो अगर इसको आप 1 से माइनस कर देंगे तो वही के का वैल्यू आएगा। अगर बोला जाए 2/3 का रिप्लेसमेंट किया जा रहा है तो 1 को 2/3 से माइनस करेंगे तो के का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बताइए कि जो के का वैल्यू 3/4 आया हुआ है, यहाँ पे 3/4 कितने बार रिप्लेसमेंट हो रहा है, 3 बार, तो ये पावर कितना चला जाएगा 3 बार। कितना आ गया हमारे पास 27, और यहाँ पे कितना आएगा 64। अगर आप इसको सॉल्व करें, इसको देखें, तो ये 27 क्या है, मिल्क, कहाँ पर, फाइनल मिक्सचर में, मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, मिल्क फाइनली, और ये टोटल मिक्सचर। अब स्टार्टिंग से जब सेम क्वांटिटी को मतलब 1/4 निकाल के 1/4 ऐड किया जा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है टोटल मिक्सचर चाहे इनिशियल में बात करिए चाहे फाइनल में बात करिए, बात तो सेम ही रहेगी। क्वेश्चन में बोला है कि मिल्क हमारे पास फाइनली पता है कितना लीटर है, 297, यूनिट वाइज कितना है 27। ये जो 27 है यही आपके पास कितने के बराबर हो जाएगा, 297 लीटर्स के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 11 लीटर्स के बराबर आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, टोटल मिक्सचर निकालना है। टोटल मिक्सचर मतलब कितना, या कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। देखिए कोई भी चीज़ फुल भरी हुई है, कोई कंटेनर आपके पास फुल भरा हुआ है, तो उसका जो कैपेसिटी रहेगा और जो टोटल मिक्सचर रहेगा वो बराबर आएगा। तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 64 का अल्टीमेटली वैल्यू निकालना है। कितना आ जाएगा, 64 × 11, तो ये बनेगा 44 एंड 704 लीटर्स इज द राइट आंसर। तो 704 ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। देखिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ एक एक पॉइंट को विदाउट एनी फॉर्मूला। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि 250 लीटर मिक्सचर है, मिल्क और वाटर दिया हुआ है, वाटर इज X%। ओके, मिल्कमैन सोल्ड 50 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर एंड रिप्लेस सम क्वांटिटी विद वाटर। सबसे पहली चीज़ है मिल्क है और वाटर है, वाटर ऐड किया जा रहा है, वाटर से सॉल्व नहीं होगा, मिल्क से सॉल्व होगा। परसेंट ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर इज 64%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर। ओके, अगर वाटर इज X%, तो इनिशियल में मिल्क कितना आएगा, इनिशियल की बात कर रहे हैं, तो मिल्क विल बी 100 - X%, बाई टोटल विल बी 100%, तो ये आएगा 100 - X%। तो हम लोग यूज़ करेंगे मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन या मिल्क परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में बात कर रहा है। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, 250 लीटर में से 50 लीटर निकाला जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो स्टेप 1, 2, 3 का टोटल क्वांटिटी लिख सकता हूँ। भाई स्टेप 1 में होगा 200 लीटर, 50 आपने निकाल दिया तो कितना बचा, सॉरी 250 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200, फिर 50 आपने ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 250। तो के फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया, स्टेप 2 अपॉन स्टेप 3, 200 अपॉन 250, 50 4 बार, 50 5 बार, 4/5 के फैक्टर का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो जहाँ पर क्वांटिटी आपको पता है कितना रिप्लेसमेंट हो रहा है और तो इनिशियल क्वांटिटी है, तो वहाँ पे के फैक्टर निकाला जा सकता है। वहाँ पे के फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है अपन को, डायरेक्टली निकल जाएगा। अल्टीमेटली मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इज कितना, 100 - X% मल्टीप्लाइड बाई के फैक्टर कितना 4/5। और ठीक है, रिप्लेसमेंट यहाँ पे कितने बार किया गया, रिप्लेसमेंट सिर्फ एक ही बार किया गया, 4/5 एक बार मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल्स टू परसेंटेज कितना 64%। परसेंट से परसेंट चला गया, 4 से 16 टाइम्स, तो 100 - X बराबर कितना आ जाएगा, 16 5 80, X बराबर कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, तो 20% इज माई आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन देखें, फ्रॉम अ 60 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5, 15 liters is drawn off and replaced by same amount of water. Okay, then 20 liters is drawn off and replaced by same amount of water. Finally 12 liters is drawn off and replaced by same amount of water. Find the volume of milk in the resultant mixture. देखिए सबसे पहली चीज़, बार बार रिपीट हो रही चीज़, मिल्क और वाटर है, क्या चीज़ ऐड हो रहा है, वाटर से रिप्लेस किया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा मिल्क से। अब एक सवाल आता है कि क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट का है, स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट का है, तो बात आएगी यस ये स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है।
क्यों? 15 लीटर निकाल के 15 लीटर ऐड करेंगे, टोटल क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, वो 60 का 60 रहेगा। 20 निकाल के फिर से 20 निकालेंगे, स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है। 12 निकाल के 12 ऐड करेंगे, मतलब टोटल क्वांटिटी 60 का 60 होगा। यस, इट इज स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट, बट के फैक्टर का वैल्यू हर बार चेंज होगा, क्योंकि एक बार 15 निकाल रहे हैं तो स्टेप 2 का स्टेप 3 का टोटल क्वांटिटी बदल रहा है, स्टेप 2 का तो बदल गया। देन सिमिलरली यहाँ पे 20 निकालेंगे तो स्टेप 2 स्टेप 3 का टोटल क्वांटिटी चेंज होगा, यानी के फैक्टर का वैल्यू चेंज होगा। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे K1 K2 K3 लेना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं, देखिए मैं इसको पूरा बना देता हूँ। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इफ़ आई टॉक अबाउट पहला वाला फर्स्ट रिप्लेसमेंट केस, तो आपके पास स्टार्टिंग में कितना है? 60 लीटर। हम लोग सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिल्क एंड वाटर। 15 लीटर निकाला आपने, बचा 45। 15 लीटर ऐड करेंगे 60। सेकेंड रिप्लेसमेंट कितना निकाल रहे हैं? 20 लीटर, फिर से 60 हो गया। 20 लीटर निकाल दिया 40, 20 ऐड कर दिया 60, देखिए फिर से 60 हो गया। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। 60 है, कितना निकाला? 12। 12 निकालेंगे 48 बचेगा, और फिर से 12 ऐड करेंगे तो 60 आ गया। ये मेरे पास स्टेप 1 2 3 आ गया हर रिप्लेसमेंट के लिए। नाउ सी, अगर मैं पूछूं कि क्या कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करना है, मिल्क अपॉन टोटल। स्टार्टिंग में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 4 यूनिट्स आउट ऑफ कितना? 5, यानी 4 आउट ऑफ कितना? 9 आ जाएगा, मिल्क अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम में K1 का वैल्यू कितना आएगा, देखिए स्टेप 2 अपॉन स्टेप 3, दैट इज 45 अपॉन 60। ठीक है, तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। K1 का वैल्यू कितना आएगा, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, दैट इज 45 अपॉन 60। 15 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा? 15 से 3 टाइम्स, 15 से 4 टाइम्स। K2 का वैल्यू कितना बनेगा? 40 अपॉन में कितना? 60। 20 से कितना? 2 टाइम्स, 20 से कितना? 3 टाइम्स। K3 का वैल्यू कितना बनेगा? 48 अपॉन में कितना? 60। 12 से कितना? 4 टाइम्स, 12 से कितना? 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब देखिए K1 की जगह पे 3/4, K2 की जगह पे 2/3, K3 की जगह पे 4/4, और ये फाइनल मिक्सचर का आपके पास मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन आ गया फाइनल मिक्सचर में। देखिए पहले कैंसिल कर देते हैं, 4 4 3 3, देन इट इज़, अब ये कैंसिल आउट तो नहीं होगा, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? 8/45। अब बताना क्या है मुझे? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। देखिए ये तो मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर है, मिल्क फाइनल मिक्सचर में, और ये टोटल मिक्सचर है। जब आपके पास सवाल स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट का है, टोटल क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी, मतलब वो 60 का 60 ही रहेगा। मतलब ये जो 45 मैंने लिखा हुआ है, ये 45 कितने के बराबर बनेगा? 60 लीटर्स के बराबर बन जाएगा। तो मुझे निकालना है 1 यूनिट कितने के बराबर बनेगा? 60 अपॉन 45 के। आपको क्या निकालना है? मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, मतलब 8 यूनिट। तो 8 यूनिट कितना बन जाएगा? 80 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 45। 15 से कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 15 से कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। दिस बिकम्स कितना? 32 अपॉन 3 लीटर्स, एंड दैट्स माई आंसर। जिसको आप लिखना चाहते हैं तो 10.66 लीटर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में हमारे पास मिल्क का क्वांटिटी पूछा हुआ है, रिजल्टेंट मिक्सचर में निकाला जा सकता है। अगर क्वेश्चन में वाटर का क्वांटिटी पूछेगा, आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, आपको प्रोसेस यही फॉलो करना पड़ेगा। आपने जैसे 10.66 लीटर मिल्क निकाल दिया, आपको पता है कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना है। फाइनल मिक्सचर देखिए आप लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा, दैट इज 60 लीटर्स है, तो 60 में से 10.66 माइनस करेंगे, वो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। वाटर डायरेक्टली निकालने का कोई तरीका नहीं होता है, आपको मिल्क ही पहले निकालना पड़ेगा। जो चीज़ ऐड नहीं होती है उसी से सवाल सॉल्व होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इस सवाल को देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। फ्रॉम अ 18 लीटर सोल्यूशन, मिल्क वाटर का रेशियो है 3:4, 3 लीटर ड्रॉन ऑफ है, 5 लीटर हमारे पास ऐड कर दिया गया। अब सवाल बनता है कि क्या ये स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है? क्या ये स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है? नहीं, ये स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट नहीं है। जितना लीटर ऐड किया जा रहा है उतना लीटर मतलब जितना लीटर निकाला जा रहा है उतना लीटर ऐड नहीं किया जा रहा है। 4 निकाल के 5 ऐड कर दिया गया, 7 निकाल के 2 ऐड कर दिया गया। वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर आपको
बताना है। अच्छा, अब मैं फिर से पूछता हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन में हमारे पास मिल्क है और वाटर है, क्या चीज़ ऐड हो रहा है? वाटर ऐड हो रहा है। वाटर से सवाल सॉल्व नहीं होगा, सवाल सॉल्व होगा मिल्क से, मिल्क अपॉन टोटल। कितना मिल्क है स्टार्टिंग में? 3 यूनिट्स आउट ऑफ कितना? 4, यानी 3 आउट ऑफ कितना बनेगा? 7 बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 की, फटाफट लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में 18 लीटर है, पहले रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। 3 लीटर निकाल दिया गया, बचेगा 15, और 5 लीटर ऐड कर दिया गया, कितना हो गया हमारे पास? 20। ये हो गया पहला रिप्लेसमेंट। सेकंड रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। देखिए अब 20 हो चुका है, 20 में से 4 निकाल दिया 16, और 5 ऐड कर दिया 21। अब थर्ड रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, 21 हो चुका है, 7 लीटर निकाल देंगे 14, 2 लीटर ऐड कर देंगे 16। तो अल्टीमेटली ये बताओ कि हमारे पास K1 का वैल्यू कितना बना है? स्टेप 2 अपॉन स्टेप 3, 15 अपॉन 20, कैंसिल आउट कर देंगे, 3/4 बन गया। K2 का वैल्यू सेकेंड रिप्लेसमेंट 16/21, कैंसिल आउट नहीं होगा। K3 का वैल्यू 14/16, मल्टीप्लाई करिए, कितना बनेगा? 3/4 K1, 16/21 K2, K3 7/8। ये फाइनल मिक्सचर का हमारे पास मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 8 से 2 टाइम्स, 2 से फर्दर 2 टाइम्स चला गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 7 से कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, और ये 3 से ये चला गया, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कुछ जाएगा, तो ये हमारे पास जो बच रहा है 3 अपॉन कितना बचा? 14 बचा, 3/14। दिस इज द फाइनल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड दिस इज द टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर कितना दिया हुआ है? 18 लीटर्स दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। वही देखिए, अगर वाटर निकालना होता तो ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करते हैं, लास्ट में हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। एनीवेज, ओके सॉरी। सो टोटल मिक्सचर निकालना है। गलती से भी आप इसमें 18 लीटर इस्तेमाल नहीं करिए, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट का नहीं है। आपको देखना है कि फाइनल मिक्सचर, ये जो हमारे पास है टोटल मिक्सचर, फाइनली, फाइनली 18 नहीं है, फाइनली जो है वो कितना है? 16 है। तो यानी जो 14 यूनिट्स रहेगा वो कितने के बराबर होगा? 18 के बराबर नहीं करना है आपको, 16 के बराबर करना है। अगर ये स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट होता तो ये भी 18 होता, ये भी 18 होता। तो कई लोग जब इसी को 18 समझ लेते हैं, इस वाले को यूज़ करना समझ लेते हैं, नहीं, हमेशा हमें लास्ट वाले को यूज़ करना होता है। तो एनीवेज, फाइनल मिक्सचर मतलब 14 यूनिट्स बराबर कितना हो गया? 16 लीटर्स। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 16/14 होगा। आपको निकालना क्या है? फाइनल मिक्सचर मिल्क का 3 यूनिट्स। तो 3 इंटू 16/14, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, कितना बनेगा? 24/7 लीटर्स। दैट इज नथिंग बट 3/7 लीटर्स, एंड दैट्स माई आंसर, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसको बार बार वीडियो को देखिए, आप लोग समझ में आएगा आप लोगों को कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया आप लोगों को। एंड सबसे बड़ी बात है कि हमने सीखा जो चीज़ है वो विदाउट फार्मूला सीखा है। वी आर नॉट यूजिंग एनी फार्मूला, ठीक है। विदाउट फार्मूला इस चीज़ को हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इस एक क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A container contains X liter of milk. A thief stole 50 liters of milk and replaced it with same quantity of water. He repeated the same process further 2 times. ठीक है, रिप्लेसमेंट मतलब 3 बार हो रहा है। स्टार्टिंग में हमारे पास X लीटर मिल्क था, मतलब टोटल क्वांटिटी X थी। 50 लीटर निकाल के 50 लीटर ऐड कर रहे हैं, हर बार रिप्लेसमेंट सेम हो रहा है, ठीक है। 3 बार रिप्लेसमेंट हुआ है। एंड दस मिल्क इन द कंटेनर इज ओनली फाइनली इज x माइनस 122 लीटर्स। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जिसका कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग रहेगा वो बहुत जल्दी क्वेश्चन बना सकता है। अगर स्टार्टिंग में x लीटर हमारे पास प्योर मिल्क था और 50 लीटर निकाल के 50 लीटर ऐड करेंगे, तो यही तो फाइनल मिक्सचर का हमारे पास टोटल क्वांटिटी रहेगा, फाइनल मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी रहेगा।
अब पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे बात करूं मिल्क की, तो अल्टीमेटली मिल्क कितना होगा, x माइनस 122 लीटर्स होगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपसे पूछा हुआ है वाटर की वैल्यू। यार x में से अगर x माइनस 122 मिल्क है, तो फाइनल मिक्सचर में हमारे पास वाटर कितना होगा, 122 ही होगा। हमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का था। इट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन कि आप इसमें फंसें, आप इसमें फॉर्मूला लगाएं, के फैक्टर लगाएं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला। प्लीज़ ज़रूर इसको शेयर करिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। अभी मैं आप लोगों का एक चीज़ होता है, स्टूडेंट सबसे पहले स्पीड के चक्कर में पड़ता है, नहीं, स्पीड सबसे पहले आप लोगों को नहीं देखना है, सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट देखना है। क्या मुझे कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, समझ में आया, और आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि क्या आपने ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं पर सीखा हुआ है जिस तरीके से मैंने बताया है आप लोगों को। इतना सिंप्लीफाइड तरीका अगर आपको सीखने को मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो ज़रूर खुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। लास्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि मैं एक सिंपल सी बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी एक वीडियो आया था जिसमें अभिनव शर्मा सर, एक बहुत माने जाने फैकल्टी हैं अकेडमी के, ठीक है, उन्होंने 2016 में अपना एक यूट्यूब चैनल खोला था और बहुत ही अच्छा कंटेंट उन्होंने दिया था, बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। एनीवेज, उन्होंने एक वीडियो बनाया जो जितने भी मैं लोगों को देखता रहता हूँ उसमें सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगा है, उन्होंने एक थंबनेल बनाया, यूट्यूबर और एजुकेटर। देखिए, आज की डेट में कोई भी यूट्यूबर बन सकता है, चार नोट्स लेकर, कॉपी पेन लेकर और कहीं पर भी लिखा पढ़ा करके यूट्यूबर बन सकता है, अच्छे व्यूज़ पा सकता है, सब्सक्राइबर्स पा सकता है, और वॉच मिनट अच्छे हो सकते हैं उसके। एनीवेज, बट वो एक यूट्यूबर है, ही इज़ नॉट एन एजुकेटर। एजुकेटर वो होता है जो अपना काफ़ी टाइम एक रिसर्च में देता है, आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ नई चीज़ पढ़ाने के लिए लगा रहता है, वो नहीं कि रटी रटाई चीज़ उसने पढ़ा दिया, दैट इज़ अ यूट्यूबर। हम भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बट हम एक एजुकेटर कहलाएंगे। हमने 6 साल दिया हुआ है इसी फील्ड में, एक एक चीज़ को आप लोगों को बताने के लिए, कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए। अगर हम ही से पढ़कर कोई यूट्यूबर बन जाए तो ही विल नेवर बी एन एजुकेटर, उसके अंदर वो टीचिंग क्वालिटी रहेगी नहीं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि किसी भी टीचर के कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो आप उसके व्यूज़ से और उसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से कभी भी उसकी क्वालिटी को जज मत करें। जब आपको उतनी सब चीज़ें आती हैं, अगर आपको वो चीज़ समझ में आ रहा है कि वो चीज़ क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड की जा रही, तभी आप किसी चीज़ को जज करें, किसी भी एजुकेटर को तभी जज करें। ऐसे में कितने सारे एजुकेटर्स को जानता हूँ जो कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, उन्हें वाइट बोर्ड पे पढ़ाने की या मार्कर और वाइट बोर्ड से पढ़ाने की आदत थी, वो कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए, लेकिन उनके क्वालिटी को कभी भी आप जज नहीं कर सकते, वो बियॉन्ड टीचर्स हैं। वो यूट्यूबर नहीं बन पाए, बट ऐसा नहीं कि वो एजुकेटर नहीं है, दे आर नॉट टीचर्स, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ कि देर इज़ एन एजुकेटर कॉल्ड अंकुश लांबा सर, जो ऑन अकेडमी पे पढ़ाते हैं। ऑफन ही इज़ क्रिटिसाइज्ड दैट ही प्रमोट्स, अपने रेफरल कोड को वो प्रमोट करते हैं, लेकिन कभी कोई ये बात नहीं करता है कि वो कितने आवर्स पढ़ाते हैं, उन्होंने कितना डेडिकेशन दिखाया हुआ है अपने पढ़ाने में और हर एक चीज़ को स्टूडेंट्स को समझाने में, वो कितनी नई चीज़ें लेकर आते हैं, कितना स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो एक सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आप अपने आप पे कर सकते हैं कि क्या आप लोग जॉब पाएंगे, तो क्या आप फ्री में काम करेंगे। अगर आंसर नहीं है, आपको भी सैलरी चाहिए होगी, तो एक टीचर को भी, एक प्रोफेशनल आदमी, उसको भी पैसे चाहिए होते हैं। ही हैज़ ऑल्सो गॉट सम प्रोटोकॉल्स टू फॉलो, ही हैज़ ऑल्सो गॉट समथिंग टू फॉलो। तो यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू दैट, रिस्पेक्ट दैट एक टीचर को भी अपनी लाइफ देखनी होती है, एक अपना उसको घर चलाना होता है, एक अपना एक फर्दर उसकी भी लाइफ होती है जिसको उसको देखना है। तो ही कैन प्रमोट एनीथिंग, प्रमोशन करना किसी भी चीज़ का गलत नहीं है, मैं भी कर रहा हूँ और मैं करूँगा, फैक्ट है कि मैं करूँगा प्रमोशन। तो एनीवेज, अगर जितने भी लोग मेरे से पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप खुद भी और अपने फ्रेंड्स वगैरह को रेकमेंड कर सकते हैं। रेफरल कोड गौरव वाई टी, 10% डिस्काउंट मिलेगा जितने भी लोग आप लोग इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, जिसका फीस है 6,000 रुपीज़। अगर आप लोग 10% डिस्काउंट मिलेगा, आप लोग रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको पड़ेगा 5,400 में, और फीस हाइक होने वाली है। तो प्लीज़ सभी लोग जल्दी से जल्दी जनवरी महीने में ही आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने आने अकेडमी का। और जितने भी आप लोग हैं, अगर आप लोगों को कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग इस चैनल मैथिक्स बाय गौरव सर और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई जो मैंने आप लोगों को बताया। तो नेवर एवर
कमेंट में ये सब चीज़ें कभी भी किसी टीचर के मत लिखा करिए कि ये सिर्फ प्रमोशन करते हैं। मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि आप भी जब जॉब करेंगे तो आपको भी पैसे की ज़रूरत होगी, आप भी सैलरी पे काम करेंगे। यू टू आर फाइटिंग, यू टू आर स्टडिंग दिस मच कि आप लोग एक अच्छी सैलरी पाएँ, एक अच्छी लाइफस्टाइल बिताएं। तो वो एक टीचर का भी वो चीज़ हक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिला। आने वाले 4th वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या नया पढ़ेंगे। फिलहाल प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।